का क्वेश्चन नंबर 1 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दे रहा है वो कि ए की प्रोबेबिलिटी पीए बराबर 3/5 तथा बी की प्रोबेबिलिटी पीबी बराबर 1/5। वो ये कह रहा है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटना है, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है, तब टी ए इंटरसेक्शन बी, मैंने आपको बताया था, याद भी होगा, जब ए और बी स्वतंत्र घटना हो तो इनकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की इनके मल्टीप्लाई के बराबर होती है। स्वतंत्र घटना हो तो P इंटरसेक्शन B P A इंटू PB के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 1/5, आंसर इज 3/25। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन। 52 पत्तों की एक गड्डी से यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले जाते हैं। एक साथ 2 पत्ते निकाले, थ्योरी में मैंने क्वेश्चन पढ़ा दिया है। 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता। काले रंग के कितने होते हैं 26। तो 26 C2/52 C2 ये आंसर हो जाएगा। तो यहां कुल पत्ते कितने हैं 52। काले रंग के कितने होंगे, काले रंग के पत्ते कितने होंगे 26। तुम्हें पता है 13 जो है चिड़ी और 13 हुक्म। तब 2 पत्ते निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता बराबर 26 में से 2 और यहाँ 52 में से 2। तरीका क्या समझाया था मैंने, 26 को 2 बार खोल दो, 26 इंटू 25 और 2 को खोल दो 2 गुणा 1। ऐसे ही 52 को 2 बार खोल दो, 52 इंटू 51 और 2 को खोल दो 2 इंटू 1। तो 26 गुणा 25 बटे 52 गुणा 51। इसको बिना प्रतिस्थापन करने का मतलब ये होता है कि एक पत्ता निकाल लिया फिर उसको गड्डी में नहीं रखा तो उसकी प्रायिकता हो गई 26/52। अब काले रह गए 25, तो फिर दूसरा निकालेंगे तो 25/51 वही निकल के आया। ठीक है, शॉर्टली लोग ऐसे करा देते हैं, लेकिन इसकी फुल डिटेल ये है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 13 से 2 बार, 13 से 4 बार, 25 दूनी 50, 4 का गुणा कर दो 4 × 4, 4 पंजे। अब यहाँ काट लो इसको भी, मत करो पहले। 26 से 2 बार, 13 से 2 बार, 13 से 4 बार है ना, तो 26 से ही कट जाता है, कोई बात नहीं। अब हो गया 25/102। अरे 2 × 2 = 10। क्लियर है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण में 3 संतरों को यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। बिना प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि कोई चीज निकाल के द्वारा उसमें नहीं डाली जाती है। अच्छा, 3 संतरे निकाले जाते हैं, तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों, तीनों संतरे कैसे हों, अच्छे हों। तो डिब्बे को बिक्री, देखिए दिया इसमें डिब्बे में कुल संतरे, डिब्बे में कुल संतरे कितने हैं 15 हैं। डिब्बे में कुल संतरे कितने हैं 15 हैं, जिनमें अच्छे कितने हैं
अच्छे 12 हैं और खराब 3 हैं, तब 3 अच्छे संतरे चुनने की प्रायिकता, 3 अच्छे संतरे चुनने की प्रायिकता। बेटे बताओ 3 कितने में से चुने जाएंगे? 12 में से। तो कैसे लिखेंगे? 12C3 और टोटल 15C3। 12 को 3 बार बैक कर दो, 12 11 10। 3 को बैक करो 3 2 1। 15 को बैक करो 15 14 13। 3 2 1, इसको काट दो। 12 11 10 15 14 13। सॉल्व कर लो इसको। 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 3 से 4 बार और 2 से 7 बार। क्या बचता है वो लिखिए। 11 गुणा 4 44 हो गया और 13 गुणा 7 91 हो गए। तो अभी कैंसिल कर सकते हैं। 44 हो गए। 11 गुणा 4 44, यही आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सरल था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक न्याय सिक्का, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक न्याय सिक्का और एक अभिनव पासे को उछाला गया। सिक्के के साथ पासे को उछालने पर प्राप्त कुल घटना, आपको पता है 2 तो होंगी किसके लिए? सिक्के के लिए, और पासे के लिए 6, तो 12 हो गई। अच्छा साहब क्या कह रहा है फिर वो? ए दिया है सिक्के पर चित्त प्रकट होना, बी दिया है पासे पर तीर प्रकट होना, तो क्या ए और बी स्वतंत्र है या नहीं? ओके, सबसे पहले 12 घटना बनाते हैं। तो ये हेड और टेल, और इसकी 6 होंगी 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से 12 घटनाएं बनेगी। H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 और T6। ये 12 घटनाएं हो गई। यहां ए क्या दिया है? ए दिया है सिक्के पर चित्त प्रकट होना। सिक्के पर चित्त प्रकट होना, चित्त प्रकट होना, अर्थात ए बराबर कौन कौन सी घटना आएगी सिक्के पर चित्त? ये 6 हो जाएंगी। कौन कौन सी हो जाएगी? H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये 6 घटनाएं हो गई। बी क्या है? बी दिया है पासे पर तीर प्रकट होना। पासे पर तीर प्रकट होना, पासे पर तीर प्रकट होना, यानी क्या रहेगी? H3 और T3, H3 और T3। वो कह रहा है क्या ए इंटरसेक्शन बी, वो कह रहा है क्या ए और बी स्वतंत्र हैं? तो ए और बी स्वतंत्र होने का मतलब क्या है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होना चाहिए। तो हमें पहले क्या है? 6। टोटल कितने हैं? 12। प्रायिकता क्या होगी? 6/12। पीवी, बी में कितने एलिमेंट है? 2। प्रायिकता होगी 2/12। अब निकालो ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन है साहब आपका H3, एक ही एलिमेंट है, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन
होगा 1/12। ए और बी स्वतंत्र कब होंगी? जब ए और बी का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पीए इंटू पीबी के बराबर होगी तब। तो यहां पीए इंटू पीबी निकालो, पीए इंटू पीबी। पीए 6/12, ये 2/12, 12 से 12 कट गया, 1/12, जो कि किसके बराबर है? पी ए इंटरसेक्शन बी। अतः पी ए